प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, अभी चल रहा था बड़ा क्यामत नामा का छठा प्रकरण चल रहा था, जिसकी 28 चौपाई हो गई थी। अभी 29वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तीन स्वरूप खुदाई के कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे। एक ब्रज बाल दूजा रास किशोर, तीसरे बुढ़ापन में भोर। तो ये यहाँ तक बात हो गई थी कि कैसे राजी महाराज के तीन स्वरूप आए हैं, जो लैलतुल कद्र के तीन तकरार में आए हैं। पहला ब्रज में आया, दूसरा जो बाल्या स्वरूप था 11 साल 52 दिन, दूसरा रास का स्वरूप था जो कि किशोर स्वरूप था, और तीसरा बुढ़ापन वाला जो कहा गया जागनी के ब्रह्मांड का, जहां पे धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर के अंदर राजे महाराज की सूरत आई और उन्होंने सब सवेरा कर दिया। बुढ़ापन में सारा भोर हो गया, सवेरा हो गया। दोए स्वरूप कहे मिने और, किल्ली कुरान ल्याए इंठौर। पांच स्वरूप मिले इतनूर, असलू बीज माहे अंकुर। क्या कह रहे हैं, कुरान में एक जगह तो लिखा है कि लैलतुल कद्र के तीन तकरार में खुदा के तीन स्वरूप आए, जो पहला बाल्य, दूसरा किशोर और तीसरा बुढ़ापन का था। लेकिन कुरान की किसी और आयत में इस ढंग से भी कहा है कि दो स्वरूप आए, एक तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए और एक कुरान लेकर आए। तो इस आयत का अर्थ ये होगा कि जागनी के ब्रह्मांड की बात हो रही है, जहां पर कुरान लेकर मोहम्मद साहब का स्वरूप आया और फिर तारतम ज्ञान की चाबी लेकर धनी देवचंद जी आए। तो सुंदर साथ जी वो अंतर बता रहे हैं कि जहां जहां जिस जिस आयत में जैसा जैसा कहा जाता है, उस हिसाब से उसका मतलब समझा जाता है। जहां पर तीन स्वरूप कहे गए हैं आने के लिए, तो वो कहाँ कहे गए हैं, कहाँ के लिए कहे गए हैं, लैलतुल कद्र की तीन तकरार के लिए कहे गए। जहां पर दो स्वरूप आए हैं और एक कुरान लाए, एक तारतम ज्ञान की कुंजी लाए, तो उस आयत में हमें मोहम्मद साहब और धनी देवचंद जी को लेना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, दो स्वरूप कहे मिने और, किसी और आयत में दो स्वरूपों की बात कही गई है। किल्ली कुरान ल्याए इंठौर, जो कि कुरान और तारतम ज्ञान की चाबी को लेकर आए। तो धनी देवचंद जी और मोहम्मद साहब की बात हो रही है। पांच स्वरूप मिले इत नूर, असलू बीज माहे अंकुर। लेकिन क्या कह रहे हैं कि इन सब को उन्होंने अंत में हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के अंदर इन पांचों स्वरूप का मिलन कहा है। कौन कौन पांच स्वरूप, पहला ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा मोहम्मद साहब का, चौथा धनी देवचंद जी का, और पांचवा इंद्रावती स्वयं, श्यामा महारानी की आत्म जो है, इंद्रावती स्वयं जो है हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी में आए। मतलब पांच स्वरूप मिले, ब्रज, रास, मोहम्मद साहब, धनी देवचंद जी, और पांचवा इंद्रावती जी का समय जो था शुरू हुआ, इंद्रावती के आत्म, ये सब इसमें हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी में मिले। पांच स्वरूप मिले इन नूर, असलू बीज माहे अंकुर। यही पे परमधाम का असल बीज है और यहीं से अंकुरित हुई ये वाणी। वजूद आदम का जैसा खाक, 5-25 इनके पाक। 8वें सिपारे ए बयान, लिख्या जाहिर बीच कुरान। क्या कह रहे हैं कि ये जो हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आए हैं, इनका वजूद भी आदमी जैसा ही है। हमें पहचान करनी होगी कि इनके अंदर शक्तियों से पहचान करनी पड़ेगी कि कहाँ की शक्तियां आई। जबकि जाहिरी रूप से देखने पे ये आदम जैसे ही, जैसा इंसान का शरीर होता है बिल्कुल वैसा ही इनका है, का जैसा मतलब खाक, मिट्टी का बना हुआ इनका भी तन है। 5-25 इनके पाक, लेकिन आए तो ये पांच तत्व के शरीर में है, मिट्टी के शरीर में आए हैं,
लेकिन इनका पांच तत्व का शरीर जो है वो एकदम पाक साफ है, क्योंकि उसमें अक्षरातीत कारण पूर्ण पारब्रह्म की पांचों शक्तियां विराजमान हो गई। इसलिए इनके पांच तत्व का जो शरीर है, जो तन है, जो खाक जैसा है, मिट्टी जैसा है, वो इनका पाक साफ है। 2500 इनके पांच, 2500 इनके पांच, 25 प्रकार की प्रकृति होती है सुंदर सार जी। उनका विवरण आपको अर्थों वालों में मिल जाएगा। मुझे ऐसे याद नहीं है कि 25 प्रकृतियां एक तन के अंदर कैसे होती हैं। 5, 25 इनके पाक, इनके पांच पांच तत्व और 25 प्रकृतियां, सब इनकी पाक साफ है, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने इनके दिल को अर्श बनाया है। 8वें सिपारे ये बयान लिखा जाहिर बीच कुरान, कुरान के बीच में 8वें सिपारे में ये बयान लिखा है कि खुद खुदा वजूद खाक के वजूद में आएगा, लेकिन उसका वजूद पाक साफ होगा, क्योंकि पांचों स्वरूप खुदा के जो है उनके अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे। ए दज्जाल जो अजाजील, सब में दम इनका कमसील, ना करे सिजदा ऊपर आखिरी आदम, फेरिया जाहिर कलाम अल्लाह का हुक्म। कहा गया है कुरान में, ये भी कहा गया है कि जो अजाजील है, जो दज्जाल का स्वरूप है, सारी सृष्टि के जो पांच तत्व के शरीर हैं, जो जीवों के शरीर है, उन सब में इसी का ही दम चलता है। ये उनके हृदय और आंख पर विराजमान है। ना करे सिजदा ऊपर आखिरी आदम, फेरिया जाहिर कलाम अल्लाह का हुक्म। इसने खुद भी आदम के ऊपर सिजदा नहीं किया, उसकी रूह को नहीं पहचाना, उसने खुदा के हुक्म को फेर दिया, मतलब नहीं माना, बेफरमानी करी। इसीलिए उसकी जो जमात है, जिसके दिल पर ये विराजमान होता है, वो भी उस खुदा की पहचान नहीं कर पाते जो कि खाक के वजूद में आए हैं। तो ये पहले से पहचान लिखी कि वो खाक के वजूद में आएगा और तुम्हारे दिल पर बैठा दुश्मन उसकी पहचान करने नहीं देगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस अजाजील के चुंगल से निकलकर उस आदम की पहचान करनी है। तो जैसे उनके 5 और 25 जो ये खाक का वजूद है, उनका पाक साफ हो गया, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा भी पाक साफ हो जाएगा। तो ये संदेशा कुरान में दिया गया है कि अजाजील के शिकंजे में नहीं आना है और आपको उस आदम की पहचान करनी है जिसके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है। क्या कह रहे हैं, दज्जाल ने खुद भी खुदा के हुक्म की बेअदूली करी, उन बेफरमानी करी, उनके हुक्म को नहीं माना। माहे गया सबन को खाए, पड़े ढूंढत जुदा ताए, जाहिरियों ना देवे दिखाए, ऊपर मायने लिए बोलाए। कि ये अबलीस जो है, ये अंदर से दिल पर विराजमान होकर सबके दिलों पर बैठक कर कर ये हर किसी को अंदर से ही खोखला कर देता है, अंदर से ही खा लेता है। किसी को पता ही नहीं चलता कि वो अबलीस के शिकंजे में है। हम सबको सुंदर साथ पता नहीं लगता कि कब हम अबलीस के शिकंजे में चले जाते हैं। वाड़ी पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा इंसिडेंट माया में हो जाता है, हम अबलीस के शिकंजे में आ जाते हैं और हम एक अलग सी हरकत करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जबकि हम वाणी पढ़ते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आदम के दिल पर ये अजाजील की बैठक है, ये सबको अंदर ही अंदर से बेफरमानी करने के रास्ते पे पहुंचा देता है। माहे गया सबन को खाए, ये अंदर से ही सबको खाकर खोखला कर देता है। पढ़े ढूंढत जुदाता है, जबकि जाहिरी मुसलमान कुरान को पढ़कर जो अबलीस की निशानियां कही गई हैं, उसको पढ़कर ये अपने से जुदा अबलीस को मानते हैं कि अबलीस का एक वजूद होगा जो अलग से होगा, उसको वो आएगा तो हम उसको उससे लड़ाई करेंगे तलवार से। लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो हमारे दिल पर ही बैठा है। कुरान के बातूनी अर्थों को नहीं समझते, इसलिए नहीं समझ पा रहे कि अबलीस हमारे अंदर बैठा है, उससे लड़ाई अंदर से करनी है, ना कि कहीं बाहर कोई अबलीस आएगा जिससे हम लड़ाई करेंगे। तो अबलीस हमारे अंदर ही विराजमान है। पढ़े ढूंढत जुदाताए, मतलब कुरान को पढ़कर उसको अपने से अलग मानते हैं और उसको बाहर उसकी खोज कर रहे हैं। जाहिरियों ना देवे दिखाए, जाहिरी मायने लेने से इनको ये अबलीस जो है बाहर दिखाई नहीं देता है, अंदर जो बैठा है वो दिखाई नहीं देता है। ऊपर मायने लिए बुलाए, क्योंकि ये कुरान के ऊपरी और जाहिरी माने लेते हैं, इसलिए ये अबलीस को अपने अंदर बैठा है इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। दाब तूल अर्ज मायने बातन, मुख आदम का गदी तन, बातून मायने कही क्यामत, देखसी खुले हकीकत। कह रहे हैं कि दातुल अर्ज नामक जानवर के पैदा होने की जो बात कही है, वो ये अबलीस की बात ही तो है, जिसका मुख तो आदम जैसा होगा लेकिन उसकी सारी प्रवृत्ति गधे जैसी होगी। तो
दातुल अर्ज नामक जानवर जो मनुष्य के अंदर पैदा हो जाएगा, जो एक प्रकार से अबलीस का ही रूप है, जिसका मुख वो कह रहे हैं हर इंसान के अंदर बैठा होगा। तो इसलिए जारी रूप से तो उसकी शक्ल इंसान जैसी होगी, लेकिन उस इंसान की सारी प्रवृत्तियां जो है वो गधे जैसी होंगी। इसी से समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर दातुल अर्ज नामक जानवर विराजमान है, जो अबलीस का अबलीस ही है। बातून माई ने कही क़यामत, और कहा गया है कि जब ये जानवर पैदा होगा तभी कयामत शुरू हो जाएगी। इसको मारने से हमारे वजूद को पाक साफ किया जाएगा और फिर अखंड विस्तों में कायम किया जाएगा। तो बातून माई ने कही क़यामत, इन सारे लक्षणों को जाहिर करके ये कयामत के निशान का एक पहला निशान है कि दातुल अर्ज नामक जानवर जब पैदा होगा तब कयामत का समय नजदीक होगा। तो ये बातूनी मायनों में कयामत का निशान कहा गया है, देखसी खुले हकीकत, लेकिन जाहिरी मायनों से इनकी पहचान नहीं होती है। जब हकीकत के मायने खुलेंगे तो सब इसको पहचान कर लेंगे कि कैसे हमारे अंदर ही दातुल अर्ज नामक जानवर पैदा हो गया है। दज्जाल एक आंख जायरी, कई विद तिनको लानत करी, ना ही दज्जाल आंख बातूनी, जासो मार्फत पाइए धनी। दूसरा भी एक निशान ये लिखा है कयामत का कि जो दज्जाल होगा एक तो हमारे दिल पर विराजमान होगा, ऊपर से उसके पास सिर्फ वो काना होगा। वो काना क्यों होगा? उसके पास सिर्फ जाहिरी आंख होगी देखने के लिए, बातूनी आंख नहीं होगी। अंदर की आंखें बंद होगी, जाहिरी रूप से ये जो आंखों के गोलक दिख रहे हैं इससे वो सारी दुनिया को देखेगा। तो उसको काना कहा गया है कि जिसकी एक बातूनी आंख है ही नहीं। दज्जाल एक आंख जाहिरी, उसके पास एक ही आंख है और वो भी जाहिरी मायनों को देखती है। कई भी तिनको लानत करी, इसीलिए क्योंकि वो बातूनी बातों को नहीं समझता है, उसको लानत, जगह जगह पर लानत कही गई है। ना ही दज्जाल आंख बातूनी, उसके पास बातूनी आंख नहीं है दज्जाल के पास। जासो मार्फत पाइए धनी, क्योंकि बातूनी बातों से ही मार्फत की पहचान होती है, लेकिन उसके पास बातूनी बात है ही नहीं, इसलिए वो मार्फत कुरान की आयतों के मार्फत के भेद नहीं समझ पाता है। वो जाहिरी भेदों को समझकर ही दुनिया को देखता है। खोलने न दे आंख अंदर, दिल पर दुश्मन जोराबर, पातशाही करे सबों के दिल पर, ए जो बैठा ले कुफर। ये खोलने ना दे आंख अंदर, ये दज्जाल ही ऐसा है जो ज्ञान के माध्यम से अंदर की आंख को खुलने ही नहीं देता है। ये हमारे दिल पर दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, दिल पर दुश्मन जुराबर। रुचि दी आवाज तो आ नहीं रही। आवाज नहीं आ रही। मैं यही सोच रही हूँ, सबको नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी। हाँ प्रणाम जी, जी प्रणाम जी, वो मैं माइक खोलना भूल गई थी। पातशाही करे सबों के दिल पर, ए जो बैठा ले कुफर। ये सभी के दिल पर अबलीस जो है वो पातशाही कर रहा है और कुफ्र को लेकर हमारे दिलों पर विराजमान है। दुश्मन राह मारे इन हाल, भूले देखे बाहर दज्जाल, छठे सिपारे लिखा इन पर, ईसा मारसी इन काफर। ये दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, हमारी सच की राह को इसने भुला रखा है। और जितने भी जायदी मुसलमान हैं वो इस दज्जाल को का इंतजार बाहरी रूप से कर रहे हैं कि वो कहीं बाहर से आएगा और उसको ये मारेंगे। भूले देखे बाहर दज्जाल, दज्जाल हमारे दिल पर विराजमान है और ये दज्जाल को बाहर देख रहे हैं। छठे सिपारे में इस तरह का बयान लिखा हुआ है कुरान के, और साथ में ये भी लिखा है ईसा मारसी इन काफर, कि जब ईसा रुअल्ला शामा मरानी आएंगी तो वो अपने इस काफर दुश्मन को मार गिराएंगी। वही जो है सभी जीवों के दिलों को, ब्रह्म सृष्टियों के, ईश्वर सृष्टियों और जीवों के दिलों से इस दज्जाल को ज्ञान के माध्यम से खत्म करेंगे, और तब सब लोग इस ज्ञान से नहाकर इस काफर से लड़ाई कर पाएंगे। करसी राज 40 बरस, सब जहान होसी एक रस, साहिबी उम्मत की साल 10, पीछे
14 तबको बाड़े जस। ये जो है ईसा रूह अल्लाह जब इस दुनिया में आएंगे वो अपनी ज्ञान की तलवार से अबलीस को खत्म कर देंगे और फिर उनकी बादशाही 40 बरस तक चलेगी। तो सब जहान होसी एक रस। उस 40 वर्षों में सारी दुनिया के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, निजानंद संप्रदाय के झंडे के नीचे आ जाएंगे। साहिबी उम्मत की साल 10 पीछे 14 तबको बाड़ियो रस। उम्मत की साहिबी भी उन 10 वर्षों में जाहिर हो जाएगी, जो 11वीं सदी के 10 वर्ष और 12वीं सदी के 30 वर्ष, ये 40 वर्ष जो है ईसा रूह अल्लाह की पातशाही के कहे गए हैं। इन 40 वर्षों में जो पहले के 10 वर्ष है, 11वीं सदी के 10 वर्ष है, उसमें परमधाम के मोमिनों की साहिबी इस दुनिया में जाहिर हो जाएगी। और पीछे तो 14 तबकों में उनका यश बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि वो परमधाम के मोमिन ही परमधाम की वाणी को, अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान को इस दुनिया में फैलाएंगे। अखंड बिस्त इत जाहिरी, होए रोशन सब में बिस्तरी। दुनिया दौड़ मिली सब धाए, छूट गए वरन वेग धाए। अखंड परमधाम, अखंड बिस्त देखिए कहा गया है यहाँ पर, अखंड बिस्त इत जाहिर भाई। यहाँ पर अखंड बिस्त जो है वो परमधाम को कहा गया है कि परमधाम के 25 पक्षों को और राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को परमधाम के मोमिन इस दुनिया में लेकर आएंगे। तो अखंड बिस्त जाहिरी, जो आज तक किसी को उस अखंड परमधाम के बारे में नहीं पता था, वो परमधाम के मोमिन यहाँ पर जाहिर कर देंगे। होई रोशन सब में विस्तरी, परमधाम के मोमिन इसका विस्तार कर देंगे, सबके दिलों में परमधाम की बातें आ जाएंगी। दुनिया दौड़ मिली सब धाए, छूट गए वरन वेगधाए। और जब सबके दिलों पर अखंड परमधाम की पहचान आ जाएगी, अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान आ जाएगी, तो सारी दुनिया दौड़ दौड़ कर निजानंद संप्रदाय में आएगी। छूट गए वरन वेग ठाए, वो अपने धर्म संप्रदायों को छोड़ देंगे जिससे कि उनको अभी तक कुछ भी अखंड की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए जब परमधाम की पहचान, राजी महाराज की पहचान इस दुनिया में परमधाम के मोमिन फैलाएंगे, तो सभी निजान दौड़ दौड़ कर सब निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले आ जाएंगे। सुंदर साथ जी, देखने में ये लगता है कि ये तो कैसे घटित होएगा। अभी तो हम किसी को समझाने भी जाते हैं तो हमारा व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता, वो अपने ही धर्म की कट्टरता को लिए रहता है और उसको कितना भी समझाएं और उन बातों को वो अपने ही ढंग से तोड़ मरोड़ कर अपने ऊपर ही घटाता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कैसे घटित होगा? तो इसमें कोई संशय करने वाली बात नहीं है। अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपने आवेश से यदि हमें ये कहा है कि ये हो जाएगा तो ये हो ही जाएगा। सुंदर साथ जी, हाँ ये मान सकते हैं कि ये 7वें दिन की लीला है। तो 7वें दिन में जो कि लिखा गया है, जब ये वाणी समाप्ति पे आएगी तो कैसे असराफील जो है पीठ को कुबड़ी कर कर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है। जब अंतिम समय आएगा तो वो जो है विष्णु को जाकर तारतम देगा और बिल्कुल विष्णु को तारतम देते ही पूरे ब्रह्मांड में तारतम एकदम से विस्तृत हो जाएगा और सब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कर लेंगे, उनके झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो जिसको न्यायाधीश न्याय होगा, जिसको दोजक की अग्नि में जलकर तारतम ज्ञान तक लाना होगा या किसी को डायरेक्ट तारतम ज्ञान देना होगा, इस तरह से होकर सब अखंड विस्तों में कायम हो जाएंगे और दौड़ दौड़ कर सब परमात्मा की पहचान करेंगे, हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की पहचान करेंगे और सारे धर्म संप्रदाय खत्म होकर एक निजानंद संप्रदाय जाहिर हो जाएगा। तो योग माया के ब्रह्मांड में कोई और धर्म कहाँ होगा सुंदर साथ जी? वहां तो सिर्फ हमारा ही होगा, जहां पर राज्य की सूरतें पहली विस्त में अखंड होंगी और बाकी सारी विस्तों में दुनिया के सभी जीव अखंड होंगे और वहां पर सब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की स्तुति करेंगे, उन्हीं की ही लीला का गुणगान करेंगे और उन्हीं की लीला का सुख भी भोगेंगे वहां पर। तो ये 7वें दिन की लीला है जो होकर ही रहेगी। कयो न जाए धनी को विलास, पूरी सात सकल की आस। लीला विनोद कर सिहास, ए सुख उम्मत लेसी खास। उस समय धनी का जो विलास होगा वो मुख से कह नहीं सकते, इतना विलास धनी सभी को कराएंगे। पूरी सात सकल की आस, सुंदर साथ ने जो खेल देखने की मांग की थी वो उस समय पूरी हो जाएगी। जब खेल खत्म हो जाएगा, युग माया के ब्रह्मांड में सारी सृष्टि अखंड हो जाएगी, तो परम धाम की आत्माएं जो है अपने मूल तन में जागृत हो जाएंगी। उनकी खेल देखने की जो इच्छा थी वो राजे महाराज ने पूरी कर दिया है। लीला विनोद कर सिहास, ए सुख उम्मत लेसी खास। उस समय जो धनी की पहचान कर लेंगे इस ब्रह्मांड में, उनको इस लीला में अनंत अनंत सुख मिलेगा। वो बहुत हास विलास और कई प्रकार की लज्जतें लेंगे।
ए सुख उम्मत लेसी खास, खासल खास परमधाम के मोमिन जो हैं, ये बहुत ही अनमोल समय है जबकि वो परमधाम की लज्जतों को यहाँ पर ले रहे हैं। ले दौड़े रोशनी दासानुदास, ले जाए पवन जो उत्तम वास, इश्क न खाने देवे श्वास, जो अग्नि न छोड़े दाना घास। वो कह रहे हैं इस बात में संशय करने की जरूरत नहीं है, राजी महाराज जब अंतिम समय आएगा तो उनकी इस रोशनी को लेकर, दासानुदास किसको कहा गया है? परमधाम के मोमिनों को, कि वो इस परमधाम की इस तारतम वाणी की रोशनी को लेकर दौड़कर पूरे ब्रह्मांड में, दौड़ने से मतलब ये आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है दीदी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। अभी तो माइक खुला हुआ है, नहीं आ रही है आवाज दीदी। भी आ रही है, नेट भी पूरा आ रहा है। एकदम अच्छे से आ रही है आवाज। हाँ जी। ले दौड़े रोशनी दासानुदास, ले जाए पवन जो उत्तम वास। परम धाम की इस तारतम वाणी की रोशनी को लेकर परम धाम के मोमिन पूरे ब्रह्मांड में इसको फैला देंगे, और बिल्कुल ऐसे ये घटित हो जाएगा जैसे कि खुशबू की शीशी खोलते ही पूरी वायु में वो फैल जाती है। वायु उसको, उस खुशबू को दूर दूर तक, पल भर में 1 सेकंड भी नहीं लगता और वो फैल जाती है खुशबू। बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि परम धाम के मोमिन परम धाम की इस तारतम वाणी की रोशनी को लेकर पूरे ब्रह्मांड में पल भर में ही फैला देंगे। इश्क न खाने देवे श्वास, जो अग्नि न छोड़े दाना घास। जैसे कि एक चिंगारी से पूरे एक छोटी सी चिंगारी से पूरे पूरे मैदान घास के जल जाते हैं, पल भर की भी देरी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही तारतम ज्ञान की रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैला देंगे परम धाम के मोमिन। जैसे कि वायु से खुशबू फैल जाती है, जैसे एक अग्नि की छोटी सी चिंगारी से पूरे पूरे घास के मैदान में वो रोशनी पहुंच जाती है, जल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही परमधाम के मोमिन इस तारतम ज्ञान की रोशनी को फैला देंगे। इश्क न खाने देवे स्वान। परमधाम के मोमिनों को जब ये वाणी मिल जाती है तो वो इश्क में सराबोर हो जाते हैं, और इश्क जो है फिर वो सांस नहीं लेने देता है, आपको बैठने नहीं देता आराम से, वो आपसे वो करवाता है जो कि आप जब तक इश्क में नहीं थे नहीं कर पाते हैं। जब इश्क में आ जाते हैं तो फना हो जाते हैं, धनी के ऊपर जब फना हो जाते हैं तो फिर धनी और हम में अलग नहीं रह पाते, और एक पल की भी सांस लिए बिना वो जो है धनी के प्रेम में पूरे ब्रह्मांड में धनी की वाणी को फैला देंगे। जाए पड़े प्रेम के फन फांस, जो सूखे लोहू गल जाए मांस, पीछे 300 नूर बरसात, तिन आगू आवसी पुलसरात। जाए पड़े प्रेम के पास, परमधाम के मोमिन जब प्रेम के फंदे में फंस जाते हैं, जब वो अक्षरातीत परमात्मा से उनका प्रेम हो जाता है तो वो फिर उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। वो प्रेम का ऐसा फंदा है कि जो एक बार आ जाता है उस प्रेम में, फिर वो उसको उस प्रेम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो सूखे लहू गल जाए मांस, प्रेम में रूहों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि बिल्कुल फना जाए पड़े प्रेम के पास, जो सूखे लोहू गल जाए मांस। जैसे कि अग्नि में जलने के बाद शरीर जो है सिकुड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो कह रहे हैं कि प्रेम के फंद में जब परमधाम के मोमिन आ जाते हैं तो वो अक्षरातीत आपने अपना माइक बंद कर दिया रुचि दी। तो खोला था फिर बार बार बंद हो जाता है। ये जब दोबारा आते हैं ना, पीछे बाहर निकल जाते दोबारा आते तो ये माइक बंद हो जाता है। जाए पड़े प्रेम के फांस, जो सूखे लोहू गल जाए मांस। प्रेम के फंदे में जब परमधाम के मोमिन आ जाते हैं तो वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के अलावा फिर कुछ भी नहीं चाहते हैं। पीछे 300 नूर बरसात, तिन आगू आपसी पुलसरात। 11वीं के जो 10 वर्ष होंगे उसमें मोमिनों की साहिबी जाहिर होगी, और पीछे के जो 12वीं के 30 वर्ष होंगे उसमें नूर की बरसात होगी। नूर की बरसात से क्या मतलब है कि परमधाम के मोमिन जो अभी बताया है वो रोशनी को लेकर पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। नूर की बरसात होती रहेगी, परमधाम की वाणी को फैलाने का जो काम है वो होता रहेगा। तिन आगू आपसी पुलसरात। उसके बाद जो 70 वर्ष बचेंगे 12वीं सदी के 30 वर्षों में
परमधाम के मोमिन वाणी को जगह जगह फैलाएंगे 12वीं सदी के 30 वर्ष में, और 12वीं सदी के बाकी के बचे हुए 70 वर्षों में कुल सरात यानी कि शरीयत का ज्ञान जाहिर होएगा। आगे फिर बता रहे, इसको क्लियर कर रहे हैं। 70 बरस लो आग जलाए, सब फरिश्ते दिए चलाए, अजा जलिल विरहा आग जल, पीछे अस्राफीले किए निर्मल। ये 12वीं सदी के बाद 13वीं सदी में ब्रह्मांड के अखंड होने की बात आई है। तो 12वीं सदी का पूरा विवरण दे रहे हैं कि 30 वर्षों में परमधाम के मोमिन इस रोशनी को पूरी दुनिया में फैला देंगे। बाकी के जो 70 वर्ष पड़ेंगे, उन 70 वर्षों में भी फरिश्तों को जागृत करने की आग जलती रहेगी। 30 वर्षों में उस वाणी को फैला देंगे, बाकी के 70 वर्षों में ये आग जलती रहेगी, जिसमें सब फरिश्तों को निर्मल किया जाएगा। जब फरिश्ते दिए जलाए, अजाजिल विरहा आग जल, सब फरिश्ते जिन्होंने भी अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म की तन के आने पर पहचान नहीं करी थी, वो विरह की अग्नि में जलेंगे। अजाजील भी विरह की अग्नि में जलेगा कि उसने परमात्मा जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने उनकी पहचान नहीं करी, क्योंकि इन समय पे शिवजी साहिब जी तो पन्ना जी में गुम्मट जी के नीचे विराजमान हो गए। तो बाकी के समय पे परमधाम के मोमिन जो है दुनिया में अखंड ज्ञान को फैलाएंगे, और 70 वर्षों में फरिश्तों को भी ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि को निर्मल किया जाएगा, और उसमें अजाजील भी विरह की आग में जलेगा। जो फरिश्ते, जो पैगंबर जिन्होंने मेहंदी जमाना मांगा था और फिर भी आने पर उनकी पहचान नहीं करे, वो सब भी उस समय पे 70 वर्षों में उनकी पहचान कर लेंगे। कहने का मतलब है कि कुछ भी, अब जब 12वीं सदी जब तक 70 वर्ष में पूरी होएगी, तब तक कोई भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं करे। जब अजाजील ही पहचान कर लेगा विरह की आग में जलकर, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। यानी कि विष्णु ने ही पहचान कर ली, अजाजील ने ही पहचान कर ली, पीछे अस्राफीले किए निर्मल। और फिर यही 13वीं सदी शुरू हो जाएगी, 12वीं सदी खत्म हो जाएगी। जब सब विरह की अग्नि में जल जाएंगे तो अस्राफील फरिश्ता उनको निर्मल कर इस तारतम वाणी से तारतम मंत्र देकर उनको निर्मल कर अखंड योग माया में अक्षर की नजर में अखंड कर देगा। पूरा विवरण दे दिया इसमें 11वीं सदी, 12वीं सदी और 13वीं सदी का। 11वीं सदी के 10 वर्षों में, फिर से एक बार दोहरा रही हूँ सुंदर साथ जी, 11वीं सदी के 10 वर्षों में परमधाम के मोमिनों की साहिबी और बुजुर्गी इस दुनिया में जाहिर होगी। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की बुजुर्गी जाहिर होगी। जैसे ही 11वीं सदी खत्म होगी, 12वीं सदी शुरू हो जाएगी। 12वीं सदी के 30 वर्षों में परमधाम के मोमिन जिनकी साहिबी दुनिया में जाहिर हो जाएगी, वो वाणी से निर्मल होकर इस रोशनी को लेकर, धनी के इश्क के कारण इस रोशनी को लेकर पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। वो 30 वर्ष होंगे, और फिर बाकी के जो 70 वर्ष पड़ेंगे, उसमें जितनी भी प्रकार की जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि है, जिन्होंने उस समय पे पहचान नहीं करी होगी, वो फरिश्ते भी जलेंगे विरह की आग में, अजाजील भी विरह की आग में जलेगा। और फिर अस्राफील जब 70 वर्ष तक सब विरह की आग में जलेंगे, धनी की पहचान करेंगे, निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले आएंगे, और फिर 13वीं सदी जब शुरू होगी तो अस्राफील उनको तारतम ज्ञान देकर, उनके पाश्चाताप की अग्नि को समाप्त कर उनको तारतम ज्ञान देकर, और फिर उनको नूर की नजर में अखंड कर देगा, यानी कि योगमाया के ब्रह्मांड में अक्षर की नजर में उनको अखंड कर दिया जाएगा। तो ये पूरा 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक का वर्णन बताया है सुंदरसाथ जी। आगे अस्राफीले कायम किए, 13 में नूर नजर तले लिए, नूर नजर तले हुए सुध आए माहे जागृत बुद्ध। फिर अस्राफील क्या करेगा, इनको अखंड कर देगा। 13 में नूर नजर तले, 13वीं सदी शुरू होगी, और इन सभी को, सारी जीव सृष्टि को जो है नूर की नजर के नीचे अखंड कर दिया जाएगा, यानी कि योग माया के ब्रह्मांड में नूर नजर तले हुए सुध। जैसे ही वो नूर की नजर में आएंगे, अखंड योग माया में आएंगे, उनको सारी सुध हो जाएगी, फिर उनको कुछ पहचान नहीं करनी पड़ेगी। अखंड योग माया में तो राज्य की पहचान पहले से ही है। तो नूर नजर तले हुए सुध, वहां पर आते ही उनको सारी सुध हो जाएगी। आए माही जागृत बुद्धि, जीव सृष्टि भी जो है जागृत बुद्धि में आ जाएगी। फिर वो स्वप्न की बुद्धि उसकी नहीं रहेगी। जिस ब्रह्मांड में जाएगी वहां पर जागृत बुद्धि है, तो जागृत बुद्धि, जिस हम काल माया के ब्रह्मांड में है तो स्वप्न की बुद्धि है। योग माया के ब्रह्मांड में जब अखंड हो जाएंगे तो वहां सब जागृत बुद्धि के संपर्क में आ जाएंगे, और जब जागृत बुद्धि के संपर्क में आएंगे तो उनको धनी की पूरी पहचान हो जाएगी। वहां योग माया के ब्रह्मांड में तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान पहले से ही है, उसी से वो वहां पर अखंड हो जाएंगे। फिर कुछ भी पहचान करने को बाकी नहीं रहेगा।
नतीजा पावे सब कोय, सो हुकुम हाथ छतसाल के होए। इस समय वो समय आ जाएगा जब हर किसी को नतीजा रिजल्ट मिल जाएगा, इस ब्रह्मांड में आने का रिजल्ट मिल जाएगा, और ये हुकुम छत्रसाल जी के हाथ में है। न्यायाधीश तो राजी महाराज बनेंगे, लेकिन ये क़यामतनामा उनको समर्पित है, इसलिए कह दिया कि हुकुम हाथ छत्रसाल के हाथ में हुकुम है। उस समय पे सब किसी को अपना परमात्मा की राह पर चलने का और बंदगियों करने का नतीजा मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट के रूप में सब अखंड योग माया में अखंड हो जाएंगे और धनी की जागृत बुद्धि में आकर उनकी पहचान करके उन्हीं के ही गुण गाएंगे। यहाँ पर ये छठा प्रकरण पूरा हो रहा है। सुंदर साथ जी चौपाई को दोहराते हैं। आगे असराफीले कायम किए, तेरही में नूर नजर तले लिए, नूर नजर तले हुए सुध, आए माही जागृत बुध, नतीजा पावे सब कोए, सो हुकुम हाथ छत्रसाल के हुए, सो हुकुम हाथ छत्रसाल के हुए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंजू अब आप आ जाओ। अंजू